सबसे पहला पॉइंट लगा रहे सीरीज का क्रमागत रूप से बढ़ रहा है। तो लिखे सबसे पहला प्रश्न सीरीज में, जैसे एक सीरीज दे दी गई 3, 7, 11, 15, 19, आगे क्या आएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरीज में +4 की वृद्धि, +4 की वृद्धि, +4 की वृद्धि, +4 की वृद्धि, आगे भी ऐसे ही +4 होगा। तो आंसर क्या आएगा? 23। अब आखिर हम कैसे सोचे कि +C हो रहा है। देखो सीरीज आगे बढ़ रही है तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 3 से 7 हो रहा है तो 4 बढ़ रहा है, 7 से 11 हो रहा है तो 4 बढ़ रहा है, 11 से 15 तो 4 बढ़ रहा है। इस प्रश्न का करने का एक और तरीका, जैसे इसे हम लिखना चाहें 3 गुणा 3 -2, फिर आगे 7 गुणा 2, इस तरीके से सीरीज बनाएंगे ना वो अल्टरनेट हो जाएगी, उससे ना लगे। कितना देखे ध्यान से, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19 और 19 4 23। ठीक, दूसरा प्रश्न जैसे हम कहते हैं 3 5 8 12 17, आगे क्या आएगा। देखो सीरीज बढ़ रही है तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनका अंतर ही देखना है। तो देखो 2 बढ़े, इधर से 3 बढ़े, इधर से 4 5, अब आगे कितना बढ़ेंगे 6, तो क्रम से बढ़ेंगे 17 में से जब 6 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 23। बात आ रही समझ में। सीरीज पहले देखो 3 से 5 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 4 बढ़े, फिर 5 बढ़े, फिर 6 बढ़ेंगे ना। एक तो ये बात होगी जब सीरीज क्रम से बढ़ रही है। आगे देख ले प्रश्न नंबर 3, जिसे कहते हैं 7 8 12 21 37, आगे क्या आएगा 7 का 8 का 12 का 21 का 37 का क्वेश्चन में। तो वही प्राथमिक लॉजिक, सबसे पहले क्या काम करना है, इनका अंतर देखें, 1 का 4 का 9 का 16 का। तो जैसे हमने 1 4 9 16 देखा, दिमाग में आया कि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, आगे अब क्या आएगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, 37 में जब 25 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 62, 62 सही उत्तर है। ठीक, लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले अंतर देखें। प्रश्न नंबर 4, जैसे हम एक प्रश्न ले लें 4 5 13 40 104, आगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है, अंतर। इनका अंतर ने कितने का, 1 का, इनका अंतर 8 का, इनका अंतर 27 का, इनका अंतर 64 का। तो आगे अंतर कितने का आना चाहिए। देखो ये पूर्ण घन है, 1 का 2 का 3 का 4 का, आगे 5 का, 5 का घन 125, 104 में 125 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 229। बात आ रही समझ में। दोनों प्रश्न फिर से समझ रहे। 7 से 8 की सीरीज, 8 से 12, 12 से 21, 21 से 37। सबसे पहले इनका अंतर 7 और 8 का अंतर 1 का, 8 और 12 का अंतर 4 का, 12 और 21 का अंतर 9 का, 21 और 37 का अंतर 16 का। तो देख पा रहे हैं ना, 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है और 4 का वर्ग 16 है, यानी ये वर्ग वाली सीरीज है। तो वर्ग वाली सीरीज है तो 4 के आगे 5 का वर्ग 25 आएगा। 37 में जब जब इतिहास में 25 जोड़ा गया 62 उत्तर आ गया ना। सेम इस प्रश्न में देखें 4 5 13 40 104, आगे क्वेश्चन मार्क। 4 से 5 हुआ 1 बढ़े, 5 से 13 हुआ 8 बढ़े, 13 से 40 हुआ तो 27 बढ़े, 40 से 104 64 बढ़े। आप देख पा रहे हैं ना, 1 1 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है और 64 4 का घन है। तो आगे क्या आएगा 5 का घन 125, जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बात आ गई समझ में। आगे देखें टाइप 2 है, तो दूसरा लॉजिक चलता है। टाइप 2 जब सीरीज घट रही हो, जैसे कि एक प्रश्न में 50 कामा 47 कामा 44 41, आगे क्वेश्चन में तो हम देख पा रहे 50 से 47 हुआ 3 माइनस 2, 47 से 44 3 माइनस, इधर भी 3 माइनस, इधर भी 3 माइनस, आगे अब क्या आएगा उत्तर 35। बात क्लियर यहाँ तक। प्रश्न नंबर 2 इसी में। अब जैसे हम कहते हैं 100 99 95 86, क्वेश्चन में
तो दिमाग में क्या आएगा, 100 से 99 में एक घटा है, 99 से 95 4 घटे, 95 से 86 9 घटे। अब आगे क्या घटेगा, देखो वर्ग लिखे 16 घटेगा ना, जब 86 से 16 घटेंगे ना आंसर। अरे सीरीज माइनस ही हो रही, देखो 100 से 99 एक घटे, 99 से 95 4 माइनस 3 और 95 से 86 9 माइनस 2। अब जब 86 से 16 घटेंगे ना तो उत्तर 17 आ दिए। बात क्लियर यहाँ तक की। आगे आ जाए प्रश्न नंबर 3 पे। एक प्रश्न के 12 8 4 0 -4 आगे क्वेश्चन मार्क। तो देख पा रहे 12 से 8 माइनस के 4, 8 से 4 माइनस के 4, 4 से 0 माइनस के 4, 0 से 4 घटे माइनस के 4, -4 से जब 4 घटेंगे तो माइनस के 8। आंसर -8 आ गया। ठीक है ना। इधर देखें एक बार ध्यान से। पहला प्रश्न 50 से 47 3 घटे 3 घटे 3 माइनस 3 माइनस, सीरीज पूरी 3 माइनस है। दूसरे प्रश्न में सीरीज और वर्ग घट रहे हैं, 1 घट रहा है 4 घट रहा है 9 घट रहा है 16, तो आगे 17 आ गया आंसर। इसमें 12 8 4 0 -4 -8, 12 से 8 -4, 8 से 4 -4, 4 से 0 -4, 0 से 4 -4, 4 से -4 तो -4। ठीक है ना। ठीक, आंसर बात आ गई इसमें। प्रश्न नंबर 4 देखिए। 4 क्या, अगला टाइप 3 वर्ग श्रेणी पर आधारित। जैसे एक प्रश्न 1 4 9 16 25 आगे क्वेश्चन में तो हम देख पा रहे हैं सारे वर्ग लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का वर्ग 36 आंसर है। इसी में दूसरा प्रश्न जैसे लिखो 49 100 169 256 आगे क्वेश्चन मार्क। तो मैं देख पा रहा है सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग लिखी है। ये 7 का वर्ग है, 10 का वर्ग, 13 का वर्ग, 16 का वर्ग। अब देखो वर्ग में भी क्रम से बढ़ रहे हैं। 7 से 10 का वर्ग 3 बढ़े, 10 से 13 का वर्ग 3 बढ़े, 13 से 16 का वर्ग 3 बढ़े, आगे 16 से 3 19 का वर्ग कितना होता है 361। 19 का वर्ग 361। बात आ रही है समझ में। 19 का वर्ग 361 सही आंसर। जिस पे प्रश्न नंबर 3 देख 36 144 324 576 आगे क्वेश्चन मार्क। तो लगाए दिमाग। देखो 36 6 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, 18 का वर्ग है, 24 का वर्ग है। आगे क्या आएगा 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 और 6 30 का वर्ग। तो 30 का वर्ग 900। तो आंसर कितना है? ठीक, ये बात आ गई समझ में। ठीक है ना। आप देखें टाइप 4 घन श्रेणी पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न 8 27 64 125 क्वेश्चन। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं 8 लिखा है ना, तो ये 2 का घन, 27 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। तो आगे क्या आएगा 2 3 4 5 6 का घन। आंसर 216। किसी को कोई समस्या तो बताए। प्रश्न नंबर 2 इसी में 8 64 216 512 1000 आगे क्वेश्चन नंबर कितना आगे देखो 2 का घन, 4 का घन, 6 का घन, 8 का घन, 10 का घन। आगे क्या है 2 4 6 8 10 12, तो 12 का घन 17 28। इस प्रश्न का सही जवाब है 1728। अब देखो परीक्षा में प्रश्न वर्ग और धन दोनों को मिक्स करके देते हैं। अब प्रश्न में देखें जब डायरेक्ट की सीरीज ना बढ़ रही। प्रश्न नंबर 3 देखें, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल। 0, 6
कामा 24 कामा 60 कामा 120 कामा। आप दिमाग का प्रश्न आज आखिरी लगेगा कैसे प्रश्न, एक बार देखें और समझे प्रश्न। सीरीज 0 कामा 6 कामा 24 कामा 60 कामा 120 कामा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो लगाए, देखो ये क्या लिखा है, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5। अब आगे क्या आएगा, 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब 216 माइनस 6, सही जवाब 210। बात आई समझ में। इसी में एक और सवाल लिखे, 0 कामा 4 कामा 18 कामा 48 कामा 100 कामा क्वेश्चन मार्क। देखें सीरीज 0 कामा 4 कामा 18 कामा 48 कामा 100 कामा क्वेश्चन मार्क। कैसे बनेगा प्रश्न का, ये देखो लिखा है 1 का क्यूब माइनस 1 का वर्ग, 2 का क्यूब माइनस 2 का वर्ग, आगे 3 का क्यूब माइनस 3 का वर्ग, 4 का क्यूब माइनस 4 का वर्ग, 5 का क्यूब माइनस 5 का वर्ग। आगे का ये आंसर है 6 का क्यूब माइनस 6 का वर्ग, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 का वर्ग 36, 216 से 36 घटेंगे तो आंसर 180। किसी को कोई समस्या तो बताएं। पहला प्रश्न 0 कामा 6 कामा 24 कामा 60 कामा 120। सीरीज देखा, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5। आगे का ये 6 का क्यूब माइनस 6, 1 का क्यूब 1, 1 से 1 घटेंगे तो 0, 2 का क्यूब 8, 8 से 2 घटेंगे तो 6, 3 का क्यूब 27, 27 से जब 3 घटेंगे तो 24, 4 का क्यूब 64, 64 से 4 घटेंगे तो 60, 5 का क्यूब 125, 125 से 5 घटेंगे तो 120। आगे 6 का क्यूब 216, 216 से 6 माइनस करेंगे तो 210। दूसरा प्रश्न है 0 कामा 4 कामा 18 कामा 48 कामा 100 कामा क्वेश्चन मार्क। 0 को लिखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 का वर्ग, 4 का बनेगा 2 का क्यूब माइनस 2 का वर्ग, 18 का बनेगा 3 का क्यूब माइनस 3 का वर्ग और 48 का बनेगा 4 का क्यूब माइनस 4 का वर्ग, 100 का बनेगा 5 का क्यूब माइनस 5 का वर्ग। आगे सेम सिनेरियो है 6 का क्यूब माइनस 6 का वर्ग, 1 का क्यूब 1, 1 से 1 का वर्ग 1 घटेंगे तो 0 आ जाएगी, 2 का क्यूब 8 और 2 का वर्ग 4, 8 से 4 घटेंगे तो यहाँ लिखिए दे रहे 1 माइनस 1 से 0, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 4 तो 4, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 9 तो 18, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का वर्ग 16 घटेंगे तो 48, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का वर्ग 25 घटेंगे तो 100, 6 का क्यूब 216, 6 का वर्ग 36, 216 से 36 घटेंगे तो 180। बात यहाँ तक की क्लियर? किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर 5, गुणांक पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें 2 4 8 16 32 64 आगे क्वेश्चन। हम देख पा रहे हैं सीरीज में 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128। पूरी सीरीज में इंटू 2 हो रहा है, यानी कि 2 गुना। 2 का 2 गुना करेंगे कितना दी 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी 2 4 8 16 32 64 128। आगे और सीरीज बढ़ा देते तो 256, 512, 1034, 2048, 4046, इस तरीके से। ठीक, ये पूरी सीरीज 2 पे आधारित है। इसी में एक और सवाल बनता है 2 4 12 48 240 आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सीरीज पे दिमाग लगाएं एक बार। देखो 2 से 4 हुआ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आगे क्या आएगा 6 गुना। तो 24 का 6 गुना 240 का, 240 का 6 गुना करेंगे कितना ये 1440। बात क्लियर? 2 का 2 गुना 4, 4 का 3 गुना 12, 12 का 4 गुना 48, 48 का 5 गुना 240 और 240 का 6 गुना तो 1440। बात यहाँ तक की समझ में आ गई? आप प्रश्न नंबर 3 पे आ जाए। जैसे हम लिखे 2 कामा 2 कामा 8 कामा 72 कामा क्वेश्चन मार्क। तो देखो इस पे दिमाग लगाएं, ये प्रश्न कैसे बनेगा एक बार देखें और दिमाग लगाएं इस प्रश्न को।
2 कामा, चलो देखें भाई प्रश्न 2 कामा 2 कामा 8 कामा 72 कामा क्वेश्चन मार्क। तो हम देख पा रहे हैं 2 से 2 में आ रहे हैं, तो 1 गुना हो रहा है। 2 से 8 में तो 4 गुना, 8 से 72 में तो 9 गुना। अब आगे कितने गुना होना चाहिए, एक प्रश्न आ रहा है दिमाग में। तो देखो 1 पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का है, 3 का वर्ग, आगे अब क्या आएगा 4 का वर्ग। 4 का वर्ग यानी कि 16 गुना। अब 72 का 16 गुना कितना होता है, 1152। यही सही जवाब है इसका, यानी आंसर आएगा 1152, ये सही आंसर। ठीक, आगे अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगले प्रश्न जैसे प्रश्न स्टार्ट। देखिए टाइप 6 अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, क्वेश्चन मार्क 3 5 7 11 13। तो बताएं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है। तो हम देख पा रहे हैं 3 5 7 11 13 सारी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। आंसर आ गया कितना, 2। पहले प्रश्न का जवाब। अब प्रश्न नंबर 2, जैसे हम लिखे 4 कामा 6 कामा 9 कामा 14 कामा 21 कामा 32 कामा क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रश्न में देखिए कभी कभी डायरेक्ट अभाज्य संख्याएं दी जाएंगी, कभी कभी अभाज्य संख्याओं का कहीं ना कहीं रूप से प्रयोग हो रहा होगा। तो हमें वही प्राथमिक लॉजिक पता है। इनका अंतर देखिए 2 का, इनका अंतर 3 का, इनका 5 का, 7 का, 11 का। अब आगे कितना आना चाहिए, दिमाग लगाओ। 2 3 5 7 11 ये सारी अभाज्य संख्या है। तो आगे अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 13। 32 में जब 13 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 45। एक तो ये उत्तर। ठीक, प्रश्न नंबर 3 देखें। इसी में 3 नंबर प्रश्न देखें। ये वाला प्रश्न हमें आएगा 4 6 9 14 21 32 45। अंतर 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, आगे कितने का आएगा, 13 का। चूंकि ये सारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सम संख्या नहीं है। सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाज्य होती है। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न 2 कामा 6 कामा 15 कामा 40 कामा 89 कामा क्वेश्चन। अब इस पे दिमाग लगे। तो हम देख पा रहे हैं प्रश्न में 2 से देखो 6 बड़े, 4 बढ़ रहे हैं, कितना बढ़े 9, इधर कितना बढ़ रहा है 25, इधर कितना बढ़ रहा है 49। अब आगे कितना बढ़ना चाहिए। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। अब आगे कितने का वर्ग आएगा, देखो 2 3 5 7 अभाज्य संख्या। तो आगे अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 11। 11 का वर्ग 121, 89 प्लस 121 210। सही जवाब आ जाएगा 210। ठीक, किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। बात आगे समझे। प्रश्न 2 कामा 6 कामा 15 कामा 40 कामा 89 कामा 210। सबसे पहले देखा सीरीज में 4 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, फिर 25, फिर 49। अब आगे कितना बढ़ेगा, तो देखो 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है और 49 7 का वर्ग है। तो देख पा रहे हैं ना 2 3 5 7। आगे अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 11। क्लियर, अभाज्य संख्या वाला क्या आएगा। आप देखते हैं आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। ये सभी लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न देख ले 0 कामा -2 कामा -3 कामा 8 कामा 95 कामा क्वेश्चन मार्क। प्रश्न को एक बार ध्यान से देख ले 0 कामा -2 कामा -3 कामा 8 कामा 95 कामा क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद सभी।